क्या आप जानते हैं कि इस बार SHVR 2025-26 सर्वे सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो। अगर आपने 60 प्रश्नों का आंसर सही से नहीं भरा, तो आपके स्कूल की रेटिंग गिर सकती है और 5 स्टार रेटिंग का मौका हाथ से निकल सकता है। लेकिन घबराइए मत, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे ऑनलाइन सर्वे पूरा करना है और सभी 60 प्रश्नों का सही जवाब देना है। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत जरूरी है हर स्कूल के लिए, हर प्रिंसिपल्स के लिए और हर टीचर के लिए, क्योंकि स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग यानी कि SHVR 2025-26 एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि आपके स्कूल की छवि, मान्यता और भविष्य से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में आपको मिलेगा पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी किस प्रकार से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन सर्वे करने की स्टेप बाय स्टेप डेमो और 60 सवालों के जवाब देने का आसान तरीका। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और गाइड की आवश्यकता नहीं होने वाली है। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यूडाइस पोर्टल, एसएसओ आईडी और सलाह दर्पण पोर्टल जिसमें आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग प्रोग्राम क्या है इसकी थोड़ी सी शॉर्ट में जानकारी दे देता हूँ। देखिए, ये जो कार्यक्रम है वो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 19 जुलाई 2025 को लॉन्च किया जा चुका है और इसका जो मूल उद्देश्य है वो स्वच्छता और हरित प्रथाओं के आधार पर आपकी स्कूल की रेटिंग आपको खुद को देनी है। SHVR के अंदर सभी स्कूल, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो या फिर अल्पसंख्यक विद्यालय हो, यानी कि जिन विद्यालयों को यूडाइस कोड मिला हुआ है उन सभी विद्यालयों को ये सर्वे करना जरूरी है। और इस सर्वे को पूरा कंप्लीट करने की जो लास्ट तारीख है वो 30 सितंबर 2025 है। इसके अंदर आप लोगों को 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि वाटर से संबंधित, टॉयलेट से संबंधित, साबुन द्वारा हाथ धोना, संचालन एंड रख रखाव, व्यवहार परिवर्तन और क्षमता निर्माण और मिशन लाइफ से कुछ कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका कि आप लोगों को सही तरीके से जवाब देना है और कुछ फोटो भी आप लोगों को अपलोड करनी होगी। तो वो कौन से फोटो अपलोड करनी होगी इसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये पूरा सर्वे करने के बाद में आप लोगों को आपकी विद्यालय का रेटिंग मिलेगा और रेटिंग मिलने के बाद में आप लोगों के स्कूल की मान्यता और पुरस्कार भी आप लोगों को मिलेगा। यानी कि जिला स्तर पर 8 स्कूल का चयन किया जाएगा, राज्य स्तर पर 20 स्कूलों का चयन किया जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर 200 स्कूलों का चयन किया जाएगा। यदि आप लोग सही तरीके से यहाँ पर रेटिंग देते हैं तो आप लोगों की जो स्कूल है वो भी इस पुरस्कार को प्राप्त कर सकती है। तो स्वच्छ हरित विद्यालय रेटिंग जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम यानी कि एक तरह का सर्वे है, तो इस सर्वे को आप लोग दो तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको डेस्कटॉप मोड पर, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है shr.education.gv.in, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है, यहाँ से भी आपको लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि इसका प्ले स्टोर पर एक ऐप भी है, आप लोग उस ऐप को डाउनलोड कर भी इस सर्वे को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को ऐप के द्वारा किस प्रकार से सर्वे कंप्लीट कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, दोनों तरीके सेम है, आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार कोई सा भी एक तरीका अपना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको सर्च करना है SHVR, लिख के सर्च करेंगे तो इस तरह की ऐप आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगी। इसको आप सिंपल यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में ऐसा नेक्स्ट आप लोगों को करते जाना। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, आप लोग चाहे तो इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ से मैं पूरी प्रोसेस को नेक्स्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में आप लोगों को सेलेक्ट योर रोल सेलेक्ट करना है कि आप लोग स्कूल यूजर है या फिर ऑथराइज्ड यूजर है। तो हम लोग यहाँ पर स्कूल के द्वारा भर है, तो यहाँ से हम लोग स्कूल वाला सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर साइन इन करना है। यहाँ पर आप लोगों को अपने स्कूल की यूडाइस को डालना है और पासवर्ड डालना है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फर्स्ट बार SHVR ऐप के ऊपर आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि साइन अप करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर नॉट रजिस्टर्ड येट लिखा हुआ है और उसका आगे साइन अप लिखा हुआ है। आप लोग सिंपल साइन अप पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आप लोगों को अपने विद्यालय का यूडाइस कोड डालना है और उसके बाद में जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो कैप्चा सेम टू सेम यहाँ पर आपको फिल कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और उसके बाद में उसके ऊपर OTP आएगा, वो OTP डालकर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसके के अंदर आप लोगों के स्कूल की डिटेल को कंफर्मेशन करने के लिए कहेगा। तो एक बार जो ऊपर ये डिटेल दी गई है, इस डिटेल को आप लोग अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद में नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आप लोगों को आंसर देना है। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन है, क्या आपका जो स्कूल है वो बॉर्डर पर लोकेट है? यदि है तो यस करना, वरना आपको नो कर देना। तो फिलहाल यहाँ से मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि इस सर्वे का जिम्मेदार कौन है, यानी कौन इस सर्वे को कर रहा है।
तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल एंड हेड टीचर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आप लोगों को जो विद्यालय है वो किस प्रकार से चलता है, यानी कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। सिंगल स्कूल दैट रन इन मोर देन 1 कैंपस, यानी कि जो सिंगल स्कूल है लेकिन एक से ज्यादा कैंपस के अंदर चलती है, या फिर मल्टीपल स्कूल है और ऑन प्रेमिस विद द डिफरेंस यूडेस कोड, अलग अलग बिल्डिंग बनी हुई है और अलग अलग यहाँ पर आप लोगों के जो डिफरेंस यूडेस कोड है। उसके बाद में सिंगल स्कूल है, डबल शिफ्ट के अंदर चलती है, और सिंगल स्कूल है वो सिंगल शिफ्ट के अंदर ही चलती है। तो यहाँ पर हमारे अभी स्कूल सिंगल स्कूल है और सिंगल शिफ्ट के अंदर चलती है, तो ये ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेता हूँ और वेरीफाई एंड प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को 8 अंकों का एक पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा। ये जो पासवर्ड है इस ऐप को ओपन करने के लिए आप लोगों के पास में होना चाहिए। तो जो पासवर्ड है उसके अंदर सभी कैरेक्टर्स होने चाहिए, अल्फाबेट होने चाहिए, न्यूमेरिकल होना चाहिए। तो इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद में साइन अप पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों का साइन अप कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आप लोगों ने अपने यूडेस कोड से आपके विद्यालय का रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है। उसके बाद में आप लोगों को कुछ प्राइमरी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले स्टूडेंट की संख्या आप लोगों को भरनी है, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स आप लोगों को भर देना है। उसके बाद में चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि कुछ स्पेशल करेक्टर वाले जो बच्चे हैं उसकी संख्या आपको भरनी है। टीचर एंड स्टाफ की संख्या यहाँ पर आप लोगों को भर देनी है। टोटल नंबर ऑफ वाटर पॉइंट, यानी कि वाटर के कितने पॉइंट दिए गए हैं उसकी संख्या आप लोगों के यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में टॉयलेट इन द स्कूल, बॉयज टॉयलेट कितने और गर्ल्स टॉयलेट कितने हैं। उसके बाद में आपके विद्यालय के अंदर यूरिनल कितने हैं वो संख्या आप लोगों को यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि डज द स्कूल हैव द फंक्शनल सिस्टम फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट वाटर नियर ड्रिंकिंग वाटर एंड स्टेशन एंड पॉइंट, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि आपके विद्यालय के अंदर जहाँ पर साफ पानी पीने का जो पानी है उसके पास से गंदे पानी को निकासी के लिए कोई व्यवस्था की गई है या फिर व्यवस्था नहीं की गई है। तो इसके लिए आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने 5 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके विद्यालय में आपके विद्यालय के अनुसार जो भी ये ऑप्शन लागू होता है वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कनेक्टेड टू ए ड्रेन चैनल विद द सेफ डिस्पोजल, यानी कि गंदे पानी को सेफ डिस्पोजल के लिए हमारे पास में व्यवस्था है। तो इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपके विद्यालय के अंदर हाथ धोने का जो पॉइंट है उस पॉइंट के पास से जो गंदे पानी के लिए निकासी के लिए व्यवस्था है कि नहीं है। तो इसके लिए भी हम लोग कर लेंगे कि हाँ हमारे इस विद्यालय में निकासी है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हैव द स्कूल वॉन अवार्ड एज डिफरेंट लेवल इन SPV, है ना, यानी कुछ आप लोगों ने अवार्ड जीता हो 2016-17 में या फिर 17-18 में या फिर 21-22 के अंदर SV प्रोग्राम के अंतर्गत, तो आपको यस करना, वरना आपको नो कर देना। तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ और सेव नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि क्या आपके विद्यालय के अंदर स्वच्छता से संबंधित स्वच्छता एक्शन का प्लान कुछ बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। तो यस नो में आप जवाब दे सकते हैं। तो बनाया गया तो यस करना, वरना नो कर देना है। उसके बाद में क्या आपके विद्यालय के अंदर पानी स्वच्छता को बनाए रखने के लिए जो स्टैंडर्ड मानक निर्धारित किए गए हैं उसकी आप लोगों को जानकारी है या फिर नहीं है। यदि आप लोग अधिक जानकारी चाहते हैं तो क्लिक हेयर फॉर मोर डिटेल पे क्लिक करके इसकी और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ और सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से आपको उसको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में अब यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को 6 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए गए हैं और हर कैटेगरी में अलग अलग क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए यहाँ पर वाटर के लिए 9 क्वेश्चन है, टॉयलेट के लिए 12 क्वेश्चन है, उसके बाद में हैंड वॉशिंग के लिए 6 क्वेश्चन है, उसके बाद 13 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है और 12 क्वेश्चन है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को प्रत्येक कैटेगरी के अंदर जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चनों का आप लोगों को सही सही से जवाब देना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे वाटर वाला ऑप्शन हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अंग्रेजी के अंदर आ रहा है, तो उसको आप लोग हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से थोड़ा सा बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद में यहाँ पर देखिए 3 लाइन आपको दिख रही होगी, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए चेंज लैंग्वेज का ऑप्शन है, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हिंदी सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। तो अब आपकी जो ऐप है वो पूरी हिंदी के अंदर आ जाएंगी और जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी हिंदी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो जैसे हम लोग जल वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए विद्यालय परिसर में पेयजल का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पर क, ख, घ और घ 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। जो भी आपके विद्यालय से संबंधित पेयजल का मुख्य स्रोत है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ से मैंने घ वाला सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए पिछला और अगला लिखा हुआ है ना, तो अगला का मतलब नेक्स्ट, तो यहाँ से आपको अगले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ऊपर सक्रिय, शेष, पूर्ण, हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन और लागू नहीं होता, यहाँ पर भी कुछ मुख्य इंडिकेट दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पर ग्रीन हो चुका है। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करते जाओगे यहाँ पर ये ग्रीन होता जाएगा। इसी तरह से आप लोग शौचालय से संबंधित साबुन से हाथ धोना, संचालन एवं रख रखाव,
व्यवहार और परिवर्तन और मिशन लाइफ गति से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चनों का जवाब आप लोगों को देना है। जब आप लोग सारे क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे देंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक फोटो अपलोड करें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप लोगों को फोटो अपलोड करनी है। अब देखिए जो फोटो है वो 4 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप लोगों को देखिए यहाँ पर 15 बिंदु दिए गए हैं, यानी कि लगभग आप लोगों को 15 फोटो अपलोड करनी है। तो जो यहाँ पर मुख्य बिंदु दिए गए उस मुख्य बिंदु से संबंधित आप लोगों को अपने फोन में फोटो खींचकर अपलोड कर देनी है। जैसे कि सबसे पहले स्कूल और परिसर का सामने का दृश्य की आपको फोटो खींचना है, यानी स्कूल का जो फ्रंट पेज है उस फ्रंट की फोटो खींचकर आपको अपलोड करनी है। तो अपलोड करे पर आप लोग क्लिक करेंगे तो जैसे आप लोग अपलोड करें इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने गैलरी से जुड़े और कैमरे से ले आप लोग यहाँ पर लाइव फोटो भी ले सकते हैं और यदि आप लोगों ने पहले से फोन में खींच कर रखी है तो आप लोग गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर उस फोटो को ऐसे अपलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को ये जितने भी 15 पॉइंट दिए गए इस 15 पॉइंट से समझे आपको फोटो अपलोड कर देनी है। उसके बाद में जब आपको पूरा सर्वे भी कंप्लीट हो जाएगा और फोटो अपलोड भी आप लोग कर देंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया यहाँ पर अंतिम पूर्वावलोकन, यानी कि सर्वे को कंप्लीट करने से पहले फाइनल सबमिट से पहले वापस से आप लोग पूरा उसको देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने जो पूरा सर्वे भी कर दिया, फोटो भी अपलोड कर दिए, उसके बाद ये जो SHVR का जो सर्वे है उसको आप लोग फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग SHVR का सर्वे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। जो प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताई है इस प्रोसेस के द्वारा आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इस सर्वे को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।